सीताराम पदाम्बुजो मधुवन् यन्मानसं दीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवपीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषानुभूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न हरजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोताया माल के तुम पद रजमम आस तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथों पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। ध्यान चतुर भुज चित धर्यो ध्यान चतुर तिन्हें शरण हो अनुसरो अगस्त्य पुलस्त्य पुलह च्यवन वशिष्ठ सौभरी ऋषि कर्दम अत्रि ऋषिक गर्ग गौतम सुव्यास सिखी लोमस भृगुदालव अंगिरा श्रृंग प्रकाशी मांडव्य विश्वामित्र दुर्वासा सहस्रवठासी जाबाली जमदग्नि माया दर्शन कश्यप पर्वत पाराशर पद रज धरो ध्यान चतुर्भुज चित धर्यो तिन्हें शरण हो अनुसर्यो तिन्हें शरण हो अनुसर्यो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई ऋषियों का नाम लिया है जिनकी विशेषता यह है कि ये
अपने चित्त में श्री ठाकुर जी के सिवा और किसी को नहीं रखते हैं। चित्त धर्यो, चित्त में श्री ठाकुर जी के सिवा अन्य का प्रवेश नहीं है इनके। नाभा जी की बात बहुत अच्छी लगी। चित्त बहुत प्रमुख जगह है। प्रमुख जगह में प्रमुख चीज को रखना चाहिए, मूल्यवान चीज को रखना चाहिए। और इन्होंने वो मूल्यवान चीज रखी। नाभा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि समस्त ऋषियों मेरे ऊपर भी कृपा करो, मैं आपकी चरण रज प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा भी चित्त ऐसा हो जाए इसमें ठाकुर के सिवा और कोई रहे नहीं, और किसी के लिए जगह ही ना हो। संगम का परम पावन तट जहाँ भरत जी पहुँचे, गंगा यमुना सरस्वती के उस दिव्य संगम में, और वहाँ जाकर भरत जी ने कहा कि हमने सुना है कि आप सबको कुछ न कुछ देते हैं, तो आज हम भी कुछ मांगेंगे। मानो लहरों से आवाज आई, क्या चाहिए? तो भरत जी ने कहा कि मांगने के पहले आप अच्छी तरह समझ लें कि अन्य चीज़ों के लिए जगह मेरे चित्त में नहीं है। दुनिया अर्थ मांगती, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। दुनिया धर्म में चलना चाहती, मुझे वो भी नहीं चाहिए। दुनिया कामनाओं की पूर्ति चाहती, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और आगे कहते हैं कि दुनिया मोक्ष चाहती है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। फिर क्या चाहिए? सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तो। आप कृपा करो कि मेरे चित्त में सीताराम जी के सिवा कोई प्रवेश न कर पाए। तो मानो प्रयागराज बोले क्यों सब लोग सब चीज मांगते, बोले जगह नहीं है, केवल एक के लिए जगह है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली बड़ी पतली है, उसमें एक ही निकल सकता है, दो नहीं निकल सकते हैं। तो इस छप्पे में जितने ऋषि आए हैं उन्होंने अपने चित्त में श्री ठाकुर जी को धारण किया है। ये बहुत अच्छा लगा नाभा जी को। तो नाभा जी ने इनकी चरण रस की याचना की। ये सभी ऋषि महान तपस्वी हैं। इन सभी ऋषियों का स्मरण करने से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, भक्ति का प्रकाश होता है, ऐसा श्री नाभा जी महाराज कहते हैं। तो कई ऋषियों का चरित्र आप श्रवण कर चुके हैं, और छप्पे के अंत में श्री दुर्वासा जी का भी नाम आया है। दुर्वासा जी के बारे में आप सभी जानते हैं। महर्षि यत्री जो चित्रकूट में निवास करते हैं, उन्होंने अनसुईया जी के साथ भयंकर तप किया। इनके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और दुर्वासा के रूप में उनके पुत्र बने। भगवान शंकर ही दुर्वासा के रूप में उनके पुत्र बने।
अभी रुद्रावतार हैं तो स्वभाव से ही इनमें क्रोध है। ऐसा कोई नहीं जिसको उन्होंने साप ना दिया हो। मैंने कितनों को साप दिया महाराज। पुराणों में इनकी बड़ी कथाएं मिलती हैं, बहुत कथाएं मिलती हैं। अम्बरीश जी का चरित्र मिलता है कि अम्बरीश जी के ऊपर अकारण आप गुस्सा हो गए। अकारण, कोई कारण हो तो ठीक है, अकारण गुस्सा हो गए महाराज। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, कि एक बार प्रयागराज में कुंभ पड़ा, जो 12 वर्ष में आता ना, बड़ा कुंभ। और उस कुंभ में संपूर्ण भारत के लोग संत आते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और एक जगह सबका दर्शन हो जाता है। तो उस समय संतों की विशाल सभा बैठी हुई थी और आपस में हरि चर्चा कर रहे थे। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। इतने संतों को देख के बड़े खुश हो गए, बोले हरि चर्चा करें, अपने को जाना चाहिए। तो आकाश मार्ग से नारद जी नीचे उतरे। महाराज जी के भजन का इतना प्रकाश होता है कि ऐसा लगता है साक्षात सूर्य ही नीचे आ रहा हो। अहर्निश भजन करते हैं नारद जी, अहर्निश। तो जितने संत महात्मा थे सब खड़े हो गए सम्मान करने के लिए। अब जैसे पृथ्वी पर आए नारद जी, सबने जय जयकार किया, प्रणाम किया, वंदन किया। और नारद जी को देखते ही अभी जो लोग चर्चा कर रहे थे वो चर्चा तो भूल गए, और नारद जी को देखते ही सबके मन में ये आया, ओहो नारद जी भक्तमाल बहुत अच्छी कहते हैं, ऐसे भक्तमाल की कथा सुननी चाहिए। नारद जी की भक्तमाल की क्या विशेषता है बताओ। नारद जी 24 घंटे घूमते हैं। तो संत घूमने कहाँ जाएगा बताओ, किसी संत के पास तो जाएगा और कहाँ जाएगा, किसी तीर्थ में जाएगा, किसी अच्छे स्थान में जाएगा। तो पूरी सृष्टि में घूमने के कारण रोज नए नए संतों का परिचय होता है नारद जी का। तो नारद जी जब कोई कथा सुनाते हैं तो आंखों देखी सुनाते हैं। जिन संतों से मिले, जिनसे बातचीत की, जिनसे वो कथा सुनाते हैं। कबीर जी की एक पंक्ति है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। कबीर जी कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे कहने में एक फर्क है। दोस्त किताब के काले पीले अक्षर सुनाते हो, लेकिन मैं अपनी अनुभूति वो बात सुनाता हूँ जो मुझे अनुभव में आती है, उसी को कहते हैं आँखों की देखी। तो नारद जी जो भक्तमाल सुनाते हैं कौन सुनाते हैं, आँखों की देखी। जहाँ जाते हैं स्वयं उन भक्तों के चरित्र देखते हैं अपनी आँखों से, उनके मुख से कुछ न कुछ सुनते हैं और फिर सुनाते हैं, तो उसमें बड़ा रस होता है। इसलिए कहीं नारद जी मिल जाए संतों को तो पैर पकड़ लेते। मान हमको कोई भक्त का कथा, और अभी अभी किसी भक्त का कथा सुना, अभी अभी जहाँ से मिल करके आए हो, तो उस कुंभ के क्षेत्र में महाराज बड़ी भारी संख्या चारों तरफ महाराज जी के बैठ गई। महाराज कोई कथा सुनाओ। अब कुंभ में बड़े बड़े त्यागी तपस्वी सब लोग आते हैं, सब बैठे हुए थे। तो उनका आग्रह स्वीकार करके दुर्वासा जी ने कथा कहना, नारद जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। और महाराज कथा किनकी की, महाराज अम्बरीश की। इतने संतों के बीच में चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की कथा कही। लोग मुग्ध होकर सुन रहे हैं। नारद जी अम्बरीश जी के पास रोज जाते,
नियम पूर्वक। नारद जी सत्संग के बहुत प्रेमी हैं, तो देखा था अमरीश जी का जीवन, अमरीश जी की निष्ठा, अमरीश जी का समर्पण, जिनका एक क्षण भी बिना भगवान के व्यतीत नहीं होता। उच्च कोटि का भक्त वही है, दुनिया कहे नहीं, जिनका एक क्षण भी भगवान के बिना व्यतीत नहीं होता। गिरिराज जी वाले पंडित जी को तो आप जानते हैं, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी को बड़े साक्षात गिरिराज जी ही लोग कहते थे, ऐसा दिव्य जीवन था उनका। तो एक बार लोगों ने पूछा, बाबा संत किसे माना जाए, हम किसे संत माने? तो गिरिराज जी वाले बाबा बोले, 24 घंटे में जो 23 घंटे 59 मिनट भगवान का चिंतन करता है और 1 मिनट संसार का चिंतन करता है, मैं उसको संत नहीं मानता। 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट जो भगवान का चिंतन करता है और 1 मिनट संसार का चिंतन, मैं उसे संत नहीं हूं। बताओ, यानी संत का तात्पर्य है जिसका एक क्षण श्री ठाकुर जी के बिना व्यतीत न हो। तो उस कोटि के अमरीश जी थे। और दूसरी बात, जंगल में नहीं थे कि एकांत में बैठना, इतना बड़ा राज परिवार, लाखों नाखों चक्कर, 300 तो रानियां थी अमरीश जी के, भरा पूरा मर्दन, यौनावस्था, युवावस्था थी अमरीश जी की, लेकिन 1 सेकंड के लिए चित्त कहीं नहीं जाता था। मिनट छोड़ दो, 1 सेकंड के लिए चित्त कहीं नहीं जाता था अमरीश जी का। बताओ, तो ऐसे भक्त की कथा सुनाई, बड़े प्रेम से संत सुन रहे थे। लेकिन उसी में श्री श्री 108 श्री दुर्वासा जी महाराज विराजित थे श्रोताओं में। दुर्वासा जी से बड़े हैं नारद जी, बस बोले कथा सुन लेते, विराजित। अब जैसे दुर्वासा जी की ने सुना अमरीश जी की कथा हो रही, अरे ये क्या, हम शरीर के त्यागी तपस्वी जहां बैठे, हमारी कथा होनी चाहिए। ये तो गृहस्थ व्यक्ति है, राज परिवार में रहता है। इतने बड़े बड़े संत हैं, नारद जी किसी कथा नहीं कह रहे हैं, इनकी कथा कह रहे हैं। अब देखो, अब क्या बन गया, अपराध बन गया है? भगवान के भक्त के बारे में अपने मन में किसी भी तरह का दोष चिंतन करना अब अपराध बन गया, आपका बन गया। अपराध क्या करता है, बुद्धि बिगाड़ता है। अपराध और थोड़ी डंडे नहीं चलाते। आपकी जो सुंदर बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, जिसमें भजन हो रहा है, जिसमें जप हो रहा है, तप हो रहा है, धाम में निवास कर रहे हैं आप, संतों की सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई दोष दृष्टि आ जाएगी। यही समझना चाहिए। जब कभी हमारे मन में ऐसे विचार आए तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं हमसे भूल हो गई है। तो दुर्वासा जी वहाँ से उठे, अब कथा में मन नहीं लग रहा, और निश्चय किया कि श्री नारद जी ने जिस राजा की कथा इतनी महानता पूर्वक सुनाई है, मैं दुनिया को उसके दोष बताऊंगा। चले गए। कथा छूटी, अब दुनिया की परवाह हो गई, चले गए। पूज्य महाराज जी कहते थे, मथुरा दास जी महाराज, कि अब उनका ध्यान बंद हो गया, पूजा बंद हो गई, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त, यहाँ बैठे बैठे कहीं का कुछ देख सकते थे। तो अम्बरीश जी की सुबह से लेकर शाम तक त्रुटि देखें कि कोई त्रुटि मिले तो हम जाके फिर लोगों के सामने उजागर करें, और कोई काम नहीं। सुबह से लेके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते अम्बरीश जी का नियम था, सीधे सबसे पहले ठाकुर जी की सेवा के लिए श्री सरयू जी से जल लाते थे प्रतिदिन, किसी नौकर चाकर को नहीं। 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर सिर पर ऐसा कलश रख करके
इतने होते चक्रवर्ती सम्राट। और सुनो, प्रातःकाल 2 बजे उठ के चक्की चलाते थे। पहले गेहूं पीसने की पत्थर की चक्कियाँ होती थी, उसमें थोड़े से दाने डाले फिर चलाया, फिर दाने डाले फिर चलाया, ऐसे आटा पीसा जाता। हमारे वृंदावन में नथिया बाई थी, नथिया बाई, उसका कहीं चित्र लगा होगा यहाँ आश्रम में। तो बिहारी जी को अपना भाई मानते थे और महाराज जी प्रतिदिन गरम गरम भोजन संतों को कराती। तो पत्थर की चक्की से पहले गेहूं पीसती थी, अभी भी वो चक्की आश्रम में उनके चक्की पीसती थी। अब बताओ कितनी मेहनत, 5 किलो आटा पीसना हो तो कितनी मेहनत पड़ती थी। फिर उसकी रोटी बनाती। अब कोई संत मान लो रात शाम को 6 बजे आ गया तो फिर दोपहर का भोजन नहीं थी, गरम बना, बैठो 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 बैठो, फिर खिलाती थी। तो अमरीश जी भी पत्थर की चक्की चलाते। किसके लिए? ठाकुर जी की रसोई के लिए। ठाकुर जी की रसोई स्वयं बनाते। तो चक्की के लिए क्या करते, 2 बजे उठ जाते थे। 2 बजे उठ करके मज पत्थर की चक्की चला, 2 घंटे में आटा पीस पाते। फिर 4 बजे सेवा में लग जाते थे। तो दुर्वासा जी त्रुटि देखने लग गए कि कहाँ त्रुटि, तो त्रुटि नहीं मिली। एक बार श्री अम्बरीश जी के मन में आया है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत रखूं, विधि पूर्वक। वैष्णव कोई भी काम करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, उसका कोई अपना निजी न सुख है न स्वार्थ है, उसने अपने जीवन को सौंप दिया है। अब अलग से उसके जीवन की कोई मान्यता नहीं है कि मुझे ये हो जाए ना। अब ठाकुर जी के सुख से सुखी होता हो, ठाकुर जी के दुख से दुखी होता है, ये वैष्णव का जीवन होता है। जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्री अम्बरीश जी ने 1 वर्ष तक विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है। कहाँ किया? मथुरा में, विश्राम घाट में, यमुना के तट पर। महाराज नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपना स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का महाभिषेक करते, पूजन करते और इस तरह से निर्जल व्रत रखते। कैसा रखते? जल भी नहीं पीते थे, जल भी नहीं पीते थे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज पूरे जीवन निर्जल व्रत रखा है एकादशी का, जल नहीं पीते थे। तो अम्बरीश जी ने निर्जल व्रत रखा। और आगे की बात और सुनो, पूरी रात्रि जागरण करते थे। जागरण का समय एकादशी का रात्रि में 10 से 3 बजे तक है। तो व्रत भी करते और रात्रि में नियम पूर्वक जागरण करते। तो 1 वर्ष पूरा हो गया इसी विधि से। तो आपने द्वादशी के दिन स्नान किया, पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों की आज्ञा से लेकर के अब आपने विचार किया कि व्रत का अब मैं पालन करूं। 1 वर्ष निर्जला व्रत रखे हैं, उसका पालन करूं। तो बस आप जो वहाँ ऋषि मुनि पधारे थे, ब्राह्मण, सबकी आज्ञा ली पहले, और पालन करने के लिए जैसे ही खड़े हुए वैसे ही महाराज दुर्वासा जी आ गए।
अकेले नहीं 10,000 शिष्यों के साथ आ गए। हमने अभी क्या कहा कि कई वर्षों से देख रहे थे कोई त्रुटि मिले, त्रुटि नहीं मिली तो त्रुटि अब बनाएंगे। अभी स्वयं त्रुटि का निर्माण करेंगे। हमारे भक्त भगवान के इन प्रेमी संतों को बहुत चाहते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि भगवान ही आ गए स्वयं। तो वो भी पालन करने के लिए बिल्कुल सब तैयारी थी। तुरंत उठे, अच्छा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज बड़ी कृपा हुई, आज आपका दर्शन हो गया और अब कृपा करें आप प्रसाद पाएं। प्रसाद द्वादशी में पा लेना चाहिए। जो लोग अनुष्ठान करते हैं एकादशी का, अगर तिथि आगे होगी ना तो 1 साल का फिर वो व्रत चला जाता है। तो थोड़ी देर के लिए द्वादशी बची थी जब दुर्वासा जी, वो तो आए थे कुछ ना कुछ करने के लिए, थोड़ी देर के लिए बची थी और इसी लोग पालन करने के लिए बैठे थे अम्बरीश जी। तो तुरंत इन्होंने बहाना बनाया। क्या बहाना? राजन बहुत अच्छी बात है, हम प्रसाद पाने तो आए ही हैं, लेकिन हमारा संध्या करने का नियम है। हम प्रातःकाल संध्या करते हैं, फिर दोपहर में करते हैं, फिर गोधूल वेला में करते हैं। तो अभी हम संध्या करके फिर आते। बोले बड़ी कृपा महाराज। अब 10 अकेले नहीं थे, 10,000 चेलों को लेकर के आए। अभी महाराज वहाँ से गए, नदी के किनारे गए, संध्या नहीं कर रहे, वहाँ से देख रहे हैं कि राजा खाएगा कि नहीं खाएगा। वहाँ उनको दृष्टि प्राप्त है ना, नदी किनारे बैठे हैं, वो देख रहे हैं। और जब नहीं आए आधा घंटे तक, 1 घंटे के बाद लगने वाली थी, द्वादशी समाप्त होने वाली थी, तो पूरे ऋषि मंडल ने कहा राजन आपका ये रथ में चला जाएगा, बोले इसलिए आप कारण कर लो। बोले नहीं 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 नहीं, मैंने किसी ऋषि को निमंत्रण दिया है, इसलिए मैं जब तक वो नहीं आएंगे जब तक मैं पाऊंगा नहीं। तो उसमें एक बड़ा शास्त्र का मर्मज्ञ एक मंडल था ऋषियों का, उसने आके कहा हम आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिसमें आपको ऋषि को न खिलाने का अपराध नहीं लगेगा। बोले क्या है? बोले देखो आप भोजन ना करो, लेकिन ठाकुर जी को जो समर्पित जल है उसको पी लो आप। जल अन्न में भी है और फलाहार में भी है। हमने बोले शास्त्रों में पढ़ा है बात, तो यदि ये जल पी लेंगे, वो भी ठाकुर जी को जो भोग लगा है, तो साथ में अपन जल भी रखते हैं गिलास में, इस जल को यदि ये पी लेंगे ना तो इनके पारण हो जाएगा। तो ये बात अम्बरीश जी को समझ में आ गई कि चलो ये ठीक है, और उन्होंने जैसे गिलास उठा के एक घूंट पिया, अब बाबा जी आ गए। वो तो देख ही रहे थे कि कोई त्रुटि हो, आते कुछ पूछा नहीं महाराज जी। जितनी गालियां दे सकते थे एक सांस में इन्होंने गालियां दी। दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूँ साधु। दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूँ साधु। मान अपराध सिर जटा खींच नाखिए। मान अपराध सिर जटा खींच नाखिए। सिर जटा खींच नाखिए। और गाली से गुस्सा तो बढ़ता ही है। और महाराज हाथ जोड़े खड़े अम्बरीश, कोई सफाई नहीं, कोई बोलने का मौका नहीं दिया। हमारे वृंदावन में बड़े अच्छे संत थे पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी कहते तो बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर लिखा।
वो इस प्रसंग में कहते हैं कि जब दुर्वासा जी इतने नाराज हुए तो जिन ऋषियों ने बताया तो उनको आके कहना चाहिए कि महाराज ये लिखा हुआ है। जब इतने नाराज हुए दुर्वासा जी आक्रोध के मारे, तो जो ऋषि मंडल था जिसने इतने अध्ययन किया था पुराणों का, तो उनको आके बताना चाहिए कि महाराज ऐसी बात है। तो क्यों नहीं आए? वो क्यों नहीं आए, ये प्रश्न किया गया। भाई उनको बताना चाहिए दुर्वासा जी को। तो पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक उदाहरण दिया। वो बोले कि भाई एक सियार था, वो रोज एक खेत में जाता और पूरी हरी हरी फसल रोज चढ़ता। अब हरी फसल का असर तो पड़ेगा, मोटा हो गया। लेकिन उसकी सियारन ने पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, तुम्हारी तो पूरी शरीर ही परिवर्तित हो गया है। तो बोले चल कल से तू भी चल। कहाँ? बोले खेत में जाता हूँ। तो उसने कहा कि देखो किसी के खेत में जाते हो, अगर उसको पता चल गया तो वो पिटाई करेगा, कुछ व्यवहार भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है। बोले तुझे कुछ पता नहीं। मैं अभी आ रहा था ना खेत से, तो मुझे रास्ते में खेत का पट्टा मिल गया। सियार ने कहा पट्टा ला दो, रजिस्ट्री। और कोई कागज पड़ा तो उठा लिया। सियार बड़ा बहुत बहुत बुद्धिमान होता है हमारे लिए। पशुओं में सियार बड़ा बुद्धिमान हो, ब्रिलियंट इसको बोलते हैं, बिल्कुल। तो बोले अपनी सियारनी से कहा देख मैं पट्टा लेके आया हूँ, ये पट्टा मिल गया है। अब सियारनी बड़ी खुशी, अपने ही खेत है तो क्या है। अब दो दो चलने लग गए महाराज। एक में तो पता नहीं चलता था, अब दो दो चलने लग गए। और चरते का पता है, जब किसान दोपहर में भोजन करने जाता, 12 से 1 जाता हो भोजन करने, और दोनों 12 से 1 जाते। किसान ने कहा भाई कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई लाभ ले रहा है, क्या करना चाहिए? तो किसान 2 बड़े बड़े कुत्ते लाया, बड़े, वो सिंह के समान जो कुत्ते दिखते, 2 लाया और उनको बांध दिया। जब गया ना भोजन करने तो खेत में उनको छोड़ दिया। अब इन दोनों को तो पता था नहीं, ये तो अपने राइट टाइम आए। जैसे घुसे, ओ कुत्ते, एक इधर से गिरा एक इधर से गिरा। अब सियार होता छोटा, कुत्ते बड़े। और जैसे महाराज खाने के लिए झपटे सियारों को, और सियार भगा। आगे आगे सियार, पीछे पीछे सियार। रास्ते में सियारनी बोली पट्टा दिखा दो। तुम्हारे पास तो पट्टा दिखा। सियार ने कहा भाग, पट्टा नहीं देके मार डालेगा। अरे कोई पट्टा देके तब ना पट्टा दिखाओ, ये तो मार डाल, भाग भाग भाग। तो यहाँ भी हाल था। दुर्वासा जी तो मारने को तैयार थे, कौन शास्त्र दिखाए कौन, ये सब भाग गए। जितने ऋषि आए थे एक भी सब भाग गए। तो गुस्से में आकर के दुर्वासा जी ने अपनी एक जटा खींची, कस के जमीन में पटकी, एक कृत्या उत्पन्न हुई, बड़ी भारी। मारे उसकी ऐसी विकरालता थी कि देखते नहीं बनता था। ऐसी विकराल कृत्या, मुख से आग उगल रही थी, बड़ी बड़े उसके केस लंबे थे। वो जमीन में पैर रखती तो जमीन हिलने लगती। लई उपजाए काल कृत्या विकराल रूप, लई उपजाए भूप महाधीर रहो, ठाड़ो अभिलाषिये। महाधीर रहो, ठाड़ो अभिलाषिये, ठाड़ो अभि। तो कथाओं में कैसे कैसे रहस्य पे रहते हैं।
इसका नाम प्रियदासी काल कृत्या कहते, काल ही थी, ठीक है, और बड़ी विकराल है। लेकिन सामने खड़े हुए दुर्वासा जी एक पग भी पीछे नहीं गए। यह है भजन का प्रभाव। जीवन में यदि आपने भजन किया तो कभी भयभीत नहीं होंगे आप। कैसा भी हो, कोई भी आपको भय नहीं लगेगा। ये भजन का प्रभाव। जो साक्षात्कार सामने है उसको देख करके बिल्कुल भयभीत नहीं हुए अमरीश, बिल्कुल नहीं हुए। लिखा है कि एक पग भी पीछे नहीं की, जैसे पहले खड़े थे हाथ जोड़े वैसे खड़े रहे। कृत्या ने दुर्वासा से पूछा, मुझे किस लिए उत्पन्न किया गया है? दुर्वासा जी ने कहा कि इसको मार डालो। अब देखो, यहाँ दुर्वासा जी खड़े हैं, यहाँ अमरीश जी खड़े, बीच में कृत्या है। आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? बोले इसे मार डालो। फिर भी अमरीश जी नहीं भागे, अमरीश जी वहीं रहे। ऐसा क्यों बताओ? ऐसा इसलिए कि भक्त का एक निश्चय होता है कि प्रभु आप संसार में रखना चाहो तो आपकी मर्जी, और संसार में रखना चाहो तो आपकी मर्जी। हमारा कोई, इन प्राणों से हमारा कोई आपकी इच्छा। आप रखना चाहें तो ठीक है, नहीं रखना चाहें तो ठीक है। दूसरी बात, भक्त कहने में बात बैठी हुई है कि भगवान का हो जाने के बाद भगवान निश्चित रूप से रक्षा करते। शरणागति के 6 लक्षणों में एक लक्षण है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही, ये निश्चय रहे। जो भगवान रक्षा करेंगे तो किससे डरने की बात, किससे भयभीत होने की बात है। इसलिए अमरीश जी एक पग भी पीछे नहीं गए, ठीक है, न डरे न पीछे गए, और न दुर्वासा को कुछ कहा। जिसने प्रहार किया, जिसने इस तरह की परिस्थिति निर्मित, उसको भी कुछ नहीं कहा। भक्त कभी किसी को दोष लगाता ही नहीं है। यही इसकी महानता महाराज। इसी में ठाकुर जी बिक जाते हैं। खूब जानते हैं सब लोग कि इसने अपराध, लेकिन भक्त के मन में उसके प्रति कभी नहीं, वो कभी किसी को दोष नहीं लगाता। खत्म हो गई बात। और जब वो किसी को दोष नहीं लगाता तो क्यों रिएक्शन करेगा, क्यों उसका आक्रमण करेगा? कुछ नहीं, चुपचाप खड़े अमरीश जी। और भगवान क्या देखते हैं बताओ? आपके हृदय के चिंतन को देखते हैं। जब भी आपके जीवन में प्रतिकूलता आएगी, बिल्कुल भगवान सामने आ जाएंगे और आपके हृदय को देखेंगे, ये व्यक्ति क्या विचार कर रहा है, इन विचारों में मेरे लिए कोई जगह है कि नहीं। ठीक है ना? जब व्यक्ति सोचता है तो भगवान, ये बाहर आप कुछ नहीं, अंदर देख, इस समय क्या कर रहा है, इसके विचारों में क्या है, मैं हूं कहीं कि नहीं। और अगर उन विचारों में ठाकुर जी नहीं है तो ठाकुर जी आपकी सहायता नहीं करते। आपका विचार जहां चल रहा, आप उसके पास जाओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, ठाकुर के सिवा समस्या का समाधान करने वाला कोई माई का लाल नहीं है। यही तो भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करना चाहिए सत्संग के माध्यम से। हम दीवालों में सिर फोड़ रहे हैं, ठाकुर जी समस्या का समाधान करते हैं। ये बात किसने कही बताओ? ध्रुव की माता ने अपने बेटे से कही। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव से कही, बेटा तुम चाहे तो, तुम सोचते हो कि छोटी माँ मर जाए तो समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि इसने मेरे को कठोर वाक्य कहे हैं। समस्या का समाधान दूसरी तैयार हो जाएगी, कोई तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। ये है ही नहीं समस्या का समाधान कि हमको ये जो गाली दे रहा है कहीं चला, नहीं, दूसरा गाली देने वाला आ जाएगा। ये नहीं, समस्या का समाधान कहाँ है? माँ सिखा रही है 5 वर्ष के बालक को, जिससे ध्रुव इतने महान बन गए। सही समय में अगर सही बात अंदर चली जाए तो जीवन में क्रांति आ जाती है। तवा गरम हो फिर रोटी रखोगे तब सिकेगी, ठंडे तवा में थोड़ी सिकती है। जब व्यक्ति समस्याओं में उलझा हुआ हो,
और उस समय सही कोई हमें गाइडेंस मिल जाए तो व्यक्ति कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। समस्या बुरी नहीं है, समस्या को हम का सदुपयोग करना हमको नहीं आता है। अगर हम सदुपयोग कर गए तो बाजी मार दी। तो देखो ध्रुव को माँ ने क्या कहा, यह कहो सुत वेद चहूं, बेटे चारों वेदों का निष्कर्ष मैं बता रही हूं तुझे। श्री रघुनाथ शरण नौका तजी, श्री रघुनाथ शरण नौका तजी, नाहिन ठोर कहूँ नाहिन यह कहो सुत वेद चहूँ, यह कहो सुत वेद चहूँ। बेटा चारों वेदों का इशार है, समस्या का समाधान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में होता। वो बात बैठ गई गुरु जी के हृदय में, बैठनी चाहिए महाराज। सत्संग केवल सत्संग जानकारी नहीं कि इसमें एक कथा कुछ नहीं है, तो सब ठीक है। सत्संग किसी चीज को बैठाना है, अगर आप बैठाओगे नहीं तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे, है ना। बादाम अलमारी में खा लो, रख दो तो कोई रिजल्ट आएगा, खाना पड़ेगा। अब रोज देखो सुबह शाम बादाम रखी है, बादाम रखी रहेगी, है ना। बैठा आप बताओ कि भगवान शंकर हलाहल विष पान किया, उतना भयंकर विष था कि उसकी झाड़ से देवता मर रहे थे, जो अमर माने जाते हैं वो मर रहे थे, इतना भयंकर था। सब भागे, ब्रह्मा जी के पास भागे, मर जाएंगे महाराज मर जाएंगे, इतना भयंकर विष निकला है समुद्र से, क्षीर दरी मंथन में, क्षीर समुद्र के मंथन में, तो चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। विष का मतलब आग लग जाना, समाप्त हो जाना, इतना भयंकर विष था। तो सती जी को दया आई, करुणा आई, जीवों को इस तरह दुखी देख करके तो भगवान शंकर से कहा कि महाराज इनकी रक्षा करो आप, इस विष का आप पान कर लो तो सब संसार के जीव बच जाएंगे। तो शंकर जी ने क्या कहा, शंकर जी ने कहा कि देखो देवी, मेरे हृदय में श्री राम नाम स्थित है। स्थित मतलब बिल्कुल बिल्कुल विराजमान है, ये मेरा विष कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे थोड़ी पी गया इतना भयंकर विष। बताया कि वो स्थित करना है। ये माइक वाला काम देने वाला नहीं है कि हमने लक्ष्यदार बात कर दी, आपने क्या बात, और यहाँ से ना, काम तो वही देखो जो अंदर बैठ गई बात, नाम को बैठाना है, फिर आप विष पी लोगे। आप ये विष क्या संसार में, ये प्रतिकूलता, अरे वो भयंकर हलाहल विष पी लोगे और वो विष अंदर जाते आपके लिए अमृत हो जाएगा। भगवान शंकर ने करके दिखा दिया संसार को कि मैंने विष पिया लेकिन मेरे लिए वो अमृत हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर नाम विराजमान है। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, काल कूटे फल दीन अमी को, दीन अमी को, दीन अमी को। तो अम्बरीश जी एक पग भी न आगे गए न पीछे गए, और दुर्वासा जी ने कहा कि इसे मार दो। भयंकर लपटें निकली उस कालकट्टा से अम्बरीश जी को जलाने के लिए। भगवान का आश्रय लेने से 24 घंटे भगवान आपकी रक्षा करते हैं, 24 घंटे।
सोते में, जागते में, चलते में, फिरते में। वो कालकृत्य ने जैसे ही अम्बरीश जी के ऊपर झपट्टा मारने का प्रयास किया, महाराज भगवान के आयुध चक्र सुदर्शन बीच में ही प्रकट हो गए। उस कालकृत्य में जितना तेज था उससे 1000 गुना तेज बढ़ाया, वो जल गई। चक्र सुदर्शन केवल प्रकट हुए और उसमें जितना दिखाया अग्नि की जो, उससे 1000 गुना अग्नि की ज्वाला चक्र सुदर्शन में निकलने लगे, वो जल के खाक हो गई। और फिर चक्र सुदर्शन जी ने ऐसी टेढ़ी दृष्टि से देखा। किसको? किसको? उस कालकृत्य उत्पन्न करने वाले को देखा टेढ़ी दृष्टि से। और महाराज है ना, कहा भाग सको तो भाग। जैसे होशियार भागा ना, ऐसे ही भागे। अभी तो महाराज उनकी सब जगह गति थी। सीधे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, रक्षा कर, बोले हट, जल्दी चले जाओ, ना चलो हमारा जल जाएगा लोग। फिर कैलाश गए से, बोले जितनी जल्दी जाओ जाओ। बोले अब क्या करें, अब 3 ही बड़े हैं, ब्रह्मा जी, शंकर जी। बोले एक बचे, कौन? भगवान नारायण। सीधे बैकुंठ गए, बोले जय 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 जय, जल्दी करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रियदासी लिखते हैं, पहुंचे बैकुंठ जाए, कहो दुख अकुलाए, पहुंचे हाय हाय राखो प्रभु, हाय हाय खरोतन जा रे हैं, खरोतन जा रे हैं, खरो। हमारा रक्षा करो, रक्षा करो, ये चक्र सुदर्शन आपका जला देगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले हम कुछ नहीं कर सकते। हैं? आपकी शरण में कोई आता है तो आप उसकी रक्षा करते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं और आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि देखो श्रीमान जी, बात यह है कि आप ने ये बात नहीं सुनी कि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। ठीक है, दुर्वासा ने कहा हम भी तो भक्त हैं महाराज। कहा हम भी तो भक्त हैं। बोले आप हो, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। जो भक्त हो कहता नहीं कि मैं भक्त हूँ, तुम कहते फिरते हो। इसका मतलब तुम्हारा बहुत लोअर स्टैंडर्ड। जो बहुत बड़ा आदमी होता ना, वो श्रृंखल नहीं होता, हर बात कहता नहीं। और जो हल्के स्तर का होता है वो हर बार कहता। वो चाय भी पिएगा, सड़क में पिएगा, देखो मैं चाय पीता हूँ, तुम्हारे पास चाय नहीं, मैं वो दिखाना, हर चीज़ दिखाएगा, हर चीज़ सड़क में करता हूँ, अंदर नहीं कर। श्रृंखल व्यक्ति है ना, उसको पच डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और जो गंभीर होता है वो कभी अपने बारे में एक शब्द नहीं बोलता है। ऐसे कई संत हैं महाराज जो कभी अपने बारे में एक शब्द नहीं बोलते। भक्त महाराज में वही संत हैं जिन्होंने अपने बारे में नहीं बोला, तभी तो ठाकुर इनकी कथा सुनते हैं। जो अपने बारे में कहे ठाकुर चल, जो अपने बारे में कभी कुछ नहीं बोला, उन्हीं की कथा भक्तमाल में है। भगवान बोले तुम हो तो, लेकिन छोटे भक्त हो। फिर बड़ा भक्त कौन? बोले अम्बरीश। दुर्वासा जी, आपने पहला अपराध तो ये किया कि निरपराध राजा के को मारना चाहे। निरपराध, कोई अपराध क्यों? कुछ नहीं किया उसने, और कालकृत्य से मरवाने का प्रयास कर रहे हो। तो ये जो अपराध बना है ये मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। उन्हीं के पास जाओ तो क्षमा होंगी। अब समझ में आया भक्ति की महिमा। कहाँ? बैकुंठ में। अभी तक समझ लो कि बैकुंठ में समझ में आई कि नारायण जिनके अधीन है वो कितने बड़े हैं बताओ।
अब सब ठंडा, रोज ठंडा, और बड़ा पश्चाताप हो रहा, कहाँ की आपत मोल ले ली, मैंने क्या कर लिया है, अरे मालूम। तो फिर रो कर बोले दुर्वासा, अब ठंडा हो गया ना वो मामला कि मैं भी हूं, रो कर बोले क्या? बोले जय जय, तो आपके सामने मैं मर जाऊं? खुद तो पीछे खड़े हैं श्रीवास जी, वो पीछे खड़े बिल्कुल रोज छोड़ने वाले। तो बोले जय जय कि मैं आपके सामने मर जाऊं? बहुत अच्छी बात कही भगवान ने कहा कि देखो दुर्वासा, यदि प्राण चाहिए तो एक उपाय से प्राण बच सकते हैं, मेरे पास नहीं तो अम्बरीश जी के पास जाओ, वो तुम्हें प्राण दान दे देंगे। अम्बरीश जी के पास है। बोले जिनको मैंने काल तपस्या उत्पन्न की है, जाते ही महाराज वही मार डालेंगे मेरे को। इतना सुनते ही भगवान की आंखों से टप टप आंसू गिरने लग गए। कहा दुर्वासा, तुमने मेरे भक्तों का स्वभाव नहीं जाना। मेरे भक्तों में मेरे से ज्यादा करुणा होती है। तुमने तप तो बहुत किया है, लेकिन मेरे संतों का संग नहीं किया है। अगर काश संग किया होता, तुम्हें पता होता कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। राम से अधिक राम कर दासा का क्या तात्पर्य बताओ आप? यहां ये कहना चाहते हैं गोस्वामी जी कि राम से अधिक करुणा राम के दासों में होती है। जितनी करुणा राम जी करते हैं, उनसे अनंत गुणा अधिक करुणा ये संत करते हैं। तभी तो भक्तमाल सुनने की महिमा है। भगवान तो एक बार फाइल मंगा लेते तुम्हारी, देखते हैं इसने क्या किया क्या नहीं किया, फिर क्या करते हैं? दोनों करते हैं, निग्रह भी करते हैं और अनुग्रह भी करते हैं। निग्रह माने दंड देना, अनुग्रह माने कृपा करना। फाइल देख करके डांटेंगे भी और कृपा भी करेंगे। और संत केवल अनुग्रह करते हैं। इसलिए जब हनुमान चालीसा लिखा गोस्वामी जी ने, तो ये नहीं कहा कि जैसे राम जी कृपा करते हैं वैसे कृपा कर, नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, जैसे गुरु जी कृपा करते हैं वैसी कृपा करो, गुरु जैसे संत कृपा करते। क्यों? राम जी जैसी कृपा वैसी कृपा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें फाइल देखोगे और गुरु जी फाइल देखते ही नहीं, साइन चलो। तो हम हमारे ऊपर कृपा जैसे संत करते हैं वैसी कृपा करो। अब समझ में आया महाराज दुर्वासा जी को। और दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते आए अम्बरीश जी के चरणों में, मथुरा में विश्राम घाट में गिर पड़े। अम्बरीश जी पीछे हुए, कोई महात्मा चरणों में पड़ा है, उठा करके हृदय से लगाया और क्या कहा? कहा जिस दिन से आप गए हैं मैं इसी तरह से खड़ा हूं। 1 वर्ष घूमते हो गए दुर्वासा जी को, लेकिन जल भी नहीं पिया अम्बरीश जी, वैसे ही खड़े। दुर्वासा जी ने बड़ी प्रशंसा की अम्बरीश जी की। बोले महाराज मेरे से जितनी गलतियां होने से। बोले कैसी बात करते हो, आपने तो मेरे ऊपर कृपा की। बोले कैसे कृपा की? दुर्वासा कैसे? बोले महाराज वैसे तो मेरा रोज का नियम था कि मैं भगवान का ध्यान करता था, लेकिन 1 वर्ष मैंने आपका ध्यान किया। 1 वर्ष खड़े खड़े तो कितनी बड़ी कृपा हो गई। भगवान की अगर संत का ध्यान हुआ, ये है देखो, संत कभी किसी में दोष देखते नहीं, हर परिस्थिति में कोई ना कोई समाधान कर लेते हैं। अपने हाथों से महाराज भोजन बनाया अम्बरीश जी ने और दुर्वासा जी को बैठा के खिलाया, और दुर्वासा जी रोते रोते संत की महिमा कहते हुए चले गए। ऐसे दुर्वासा जी के, अम्बरीश जी के चरणों में प्रणाम। वाणी को यहीं विराम।
नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके और झलकत राधा नंदलाल। गदे गदे स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत हसुअन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरसुति काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दाय सुप्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। हरि हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय 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 सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल